अगर आप मोतिया जैसे दांत चाहते हैं या फिर आपके दांतों में प्लाक है या फिर आपके दांतों में दर्द है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, वो है बड़ी मज़ेदार और जानदार। आपने लेना है एक तवा। तवे में आपने डालना है थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। तो ऑयल को हमने हल्का हल्का गर्म करना है, जलाना नहीं है। हमने इसमें थोड़ा सा जो है ना लहसुन डालना है, और लहसुन का 1 जवा लेना है, और अगर छोटा है तो 2 लेने, बड़े हैं तो 1 ही लेने। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद हमने इसमें लौंगे भी डाल दी हैं। लौंगों को भी हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद दोनों चीज़ों को हमने किसी प्याली में ना इसको स्टेन कर लेना है, किसी छाननी के ज़रिए, स्टेनर के ज़रिए। बस हमें यहाँ पे 2 चम्मच जो है ना हमारा ऑयल रेडी है। और अगर आपके दांत में शदीद दर्द है, आपके दांतों में मतलब सूजन है, वर्म है, कुछ भी ऐसा है मसला, तो आप इसे जो है ना सोल्यूशन को अपने दांतों पे आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे? या तो आप अपने मुंह पर ना इसको लगा के ना मुंह को आप लटका लेंगे। लटकाने के बाद क्या होगा कि आप का जितना बातीपन होगा मुंह का और जो दांतों का होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद आपने कोई भी टूथपिक लेके जो उसमें कॉटन लगी होती है ना, उस कॉटन का जो सिरा है उसको आपने तोड़ लें, या फिर वो कॉटन ही आप बाहर निकाल लें। उसके बाद जो उसमें लौंग है ना, उस लौंग को और कॉटन को इकट्ठा लेके जहाँ पे आपके दांत में दर्द है, बस उस हिस्से पे आपने इसको अच्छी तरह दबा लेना है। और दबाने के बाद आपने कोई 10 से 15 मिनट तक उसको ऐसे दांतों को ना दबा के रखना है। तो जो आपका दर्द है ना वो बिल्कुल मिनटों में फारिग और ख़त्म हो जाएगा। और आपके साथ जादू हो जाएगा दांतों के साथ, कि दांतों में जो इतना दर्द शदीद सारा कुछ हो रहा था ना, एक लौंग और एक ये जो सरसों का तेल है और ये जो लहसुन है, ये तीनों चीज़ें ना उसको बिल्कुल आपके जाम कर देंगी। मतलब बिल्कुल उसको ना वो दर्द को गायब कर देंगी। तो ये जो है ना नुस्खा बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और अथेंटिक है, और मेरा जो है ना आजमाया हुआ है। अक्सर मेरे दांतों में दर्द हो या घर में किसी भी ऐसा मसला हो ना, तो मैं फिर यही वाली रेमेडी यूज़ करती हूँ, जिससे ना फ़ौरन मिनटों में फ़ाका हो जाता है और शदीद तरीन दर्द जो है ना वो मिनटों में गायब हो जाता है। और जितना बादीपन होता है जब आप इसको लगा के मुँह लटकाते हैं ना, तो वो बादीपन सारा पानी जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ जिनके दांतों में दर्द होता है तो है, लेकिन उनके दांत जो है ना वो चमकदार नहीं होते। अगर वो चाहते हैं कि उनके दांत चमकदार हो, शाइनी हो और उनके दांतों में ग्लो आए, तो उसके लिए मैंने आपको एक और मेथड बता रही हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपने लेना है फिटकरी। फिटकरी को डायरेक्ट कभी भी दांतों में यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए हमेशा आपको खील करना पड़ता है। खील करना कहते हैं, पुराने ज़माने में लोग उसे खील करना कहते हैं, जब हम तवा साफ़ सुथरा वॉश किया हुआ लेंगे ना, या कोई आप फ्राई पैन ले लेंगे, तो हमने जो फिटकरी है ना उसको या तो कूट लें अच्छे तरीके से, या फिर कूटने से पहले ही आप तवे पे रख लेंगे ना, तब भी कोई मसला नहीं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा ना फिटकरी का ले लिया और उसको कूट लिया, उसका पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद उसको मैंने तवे पे रखा। जब आप तवे पे रखेंगे ना, जैसे ही वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पानी बनना शुरू हो गई, इसमें बुलबुले से आना शुरू हो गए, तो आपने इस पानी को, इन बुलबुलों को जब तक पकाना है जब तक ये सारा कुछ ख़त्म ना हो जाए, बल्कि ऐसा लगे कि जैसे कोई पाउडर फॉर्म बन गया है। तो बस आपने इसको उतार लेना है। पानी का एक भी कतरा नहीं रहना चाहिए। ये ना बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। जब सफ़ेद पाउडर की तरह हो जाएगा और सख्त हो जाएगा, तो बस आपने इसको चम्मच की मदद से ना, या आपके हाथ में जो भी चीज़ है, छुरी चाकू वगैरह जो भी है ना, उसकी मदद से आपने इसको उखाड़ लेना है और इसको उतार लेना है। अभी ये देखें यहाँ पे थोड़ा पानी मौजूद है, तो देखें यहाँ, इसके बाद ना हम इसको उतार लेंगे। ये देखें यहाँ पे अब ये खुश्क होना स्टार्ट हो गया, और जब ये खुश्क हो जाएगा ना तो ये खुद ब खुद ही तरना शुरू हो जाएगा। जो जमा हुआ होगा आप इसको आराम आराम से उतार लें। आपके घर में कोई सिलवट्टा है या इस तरह का कोई ये हावन दस्ता है ना, तो वो ले लें। बस इसमें ये हमने जो है फिटकरी क्या इसमें डाल दिया। अब दोबारा से मैं इसका पाउडर बनाने जा रही हूँ, और इसको बारीक बारीक हमने कूट लेना है, क्योंकि आज हमें इस सावन दस्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमने इसको कूटना है, पाउडर फॉर्म में लेके आना है। तो बस मैंने यहाँ पे फिटकरी के जो है ना उसको खील करने के बाद, उसको पकाने के बाद, यानी कि मैंने यहाँ पे दोबारा से अब इसका पाउडर बना रही है। अब इस पाउडर को हमने क्या करना है, कोई भी प्याले का टोटल लेके ना, आपने कोई भी बर्तन लेके किचन में से, और फिर एक बारीक स्ट्रेनर लेनी है। तो ये सारा मैं चम्मच से इसको ना अलग कर लेना, अलग कर लेना।
ताकि जितना भी है वो सारा जो है ना वो इसके अंदर आ जाए। अब मैं इसे चम्मच से यहाँ पे अलहदा कर रही हूँ। अलहदा करने के बाद मैं इसे स्ट्रेनर में डाल दूँगी। स्ट्रेनर में डालने के बाद ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो बस ये जो पाउडर है ना ये हमारे दांतों में कर देगा जादू। लेकिन इसको हमने अकेला इस्तेमाल नहीं करना, इसके साथ मैं जो जो चीज़ बताऊंगी ना आपको तो वो आपने इसके साथ यूज़ करनी है। तो ये देखिए जी यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है। और छान या तो आप मलमल का कपड़ा ले लें, कोई कॉटन का कपड़ा, उसमें किसी दूसरे को पकड़ा के तो बारीक बारीक छान लें, या फिर कोई बड़ी छाननी जो है ना स्ट्रेनर है चाय की, तो उसकी मदद से आपने इसको छान लेना है। तो ये फिर बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें मिलाती हूँ, तो उन चीज़ों की वजह से ना हमारे दांतों में जितनी पिलाहट होगी, जितनी हमारे दांतों में दर्द होगा, जितनी हमारे दांतों में जो होता है ना एक लेयर सी जम जाती है जब हम खाना खा लें, या फिर हम कई दिन ब्रश नहीं किस लोग करते, तो वो लेयर जो होती है वो पत्थर की तरह हो जाती है। तो उसको उतारने में भी काफ़ी मदद करेगा। ये आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है। फिटकरी जो होती है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे ना इस्तेमाल करने से जो है ना इसका टेस्ट दांतों में थोड़ा सा अजीब सा तो लगता है, लेकिन हमारे दांत बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना अदरक ले ली। अदरक का सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा देंगे। अदरक का हमें पूरा अदरक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसको कूट लेना है। और कूटने के बाद जैसे कि आपने ना इसमें थोड़ा सा पानी में डाल देना है, जैसे कि 1 से 2 चम्मच, ताकि इसको कूटने में आसानी हो। बस जब इसे अच्छी तरह कूट लें, कूटने के बाद ना फिर दोबारा से आपने इसको उसी प्याली में जिसमें हमने फिटकरी का पाउडर डाला है ना, उसी प्याली में हमने इसका जो जूस है ना वो हमने ऐड करना है। बस इसको भी चम्मच से निकाल लें। चम्मच से निकालने के बाद इसको अपने हाथों से आपने स्क्वीज़ करना है। जो अदरक के बाल वगैरह हाथों में आएंगे, जो उसका जो अदरक का होगा ना फूटा हुआ हिस्सा, उसको लाता कर देना। अब हमने लेनी है लौंग के। अच्छा, साथ के साथ ही जब तक मैं ये अपना बाकी का काम कर रही हूँ, तो आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वेलकम कहती हूँ। और साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप मेरी बाकी वीडियोस भी सर्च करें तो आपको माशाल्लाह हर वीडियो में ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उसमें जो है ना वो सुन करने की ताकत ज़्यादा होती है उस लौंग में, जिसके ऊपर एक बॉल सी बनी हुई होती है। बस इस लौंग को हमने जो है ना एज इट इज़ इसमें शामिल कर देना है। लौंग को हमने लदा नहीं करना। लौंग सबसे ज़्यादा वर्क करती है हमारे दांतों के ऊपर। बस ये हमने शामिल कर देनी है। इसको हमने पाउडर नहीं, मतलब पाउडर भी बना लिया है, लेकिन इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको बस ऐसे ही आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल से क्या होगा, ये यकजान हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे अभी रेमेडी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये अब जब आप दांतों में लगाएंगे ना यहाँ तक, तो आपके जो दांत है ना उनके दांतों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और जो पिलाहट है ना, तकरीबन आपने 5 मिनट लगा के रखनी, जो पिलाहट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अच्छा, दूसरा तरीका जो है ना वो ये है कि आप सुबह और शाम में लगा सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप शाम में लगाएं। और दांतों की डीप क्लीनिंग के लिए और उसकी दांतों की बैड स्मेल को दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना ऑथेंटिक है और यूज़फुल है। तो बस आपने इसको अपना फेवरेट कोई टूथपेस्ट ले लेना है और उसके साथ जो है ना इसको मिक्स कर लेना है और आपने इसको दांतों पे अप्लाई करना है। डोंट यू वरी, आज आपके साथ जो मैंने नुस्खा शेयर किया है ना, तो ये दांतों के ज़िद्दी तरीन जो है ना पिलाक है, उसको पिलाहट है, उसको दूर करेगा। जितनी आपकी बैड स्मेल है, जितनी प्रॉब्लम है, वो सबको दूर करेगा। और आप बिना झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक जो है ना हमारी बैड स्मेल को दूर कर देगा और जो हल्दी है वो हमारे दांतों की पिलाहट को ख़त्म कर देगी। ये इंशाअल्लाह फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप नेक्स्ट देख लें। आपने सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सीधे हाथी फिंगर पर ना 3 बार पढ़ के फूंक मारनी है। और फिर जहाँ पे दर्द है ना वहाँ पे आपने रख देना है। उसके बाद दोबारा से 3 बार पढ़नी है और फिर इंशाअल्लाह ताला आपका जो दांत का दर्द है ना वो ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल अफाका होगा। अल्लाह हाफिज़।